हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट टीचिंग स्किल्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश का लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं और कैसे जो है वो हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई है टेंसेस की। अ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। सिंपल टेंस वो फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि वो काम कब हुआ। फॉर एग्जांपल व्हेन द एक्शन इज़ हैपेंड, कि वो काम कब हो रहा है। हमने वो काम कल किया है, आज किया है, या हम आने वाले ज़माने में करेंगे। ये बेसिकली टेंसेस होते हैं। इसी की बुनियाद पर आगे मज़ीद जो है वो टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि बुनियादी उसके हिस्से है, जैसे कि प्रेजेंट जिसे हाल कहा जाता है, पास्ट जिसे माजी कहा जाता है, फ्यूचर जिसे मुस्तकबिल कहा जाता है। और इन्हीं की बुनियाद पर आगे मज़ीद इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें सानवी टेंसेस कहते हैं। मीन्स के जो बुनियादी टेंसों में से निकलते हैं। आप कह सकते हैं कि ये बेसिक टेंस है और ये ड्राइव्ड टेंस है, जो कि प्रेजेंट टेंस की ब्रांचेज है, पार्ट्स है, काइंड्स है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स है, ब्रांचेज है, काइंड्स है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये वो 12 पार्ट्स है, ब्रांचेज है, काइंड्स है, जिसमें टेंसेस को डिवाइड किया गया है। और इन्हीं टेंसेस को हम सीख कर इनके मुताबिक जो है वो किसी भी उर्दू जुमले को हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि ये टेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। इनको समझने के लिए मैंने कुछ जो है वो आपको चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। जैसे प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस की हमें पहचान करनी होगी तो उसके लास्ट में है, हैं, हु आएगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसके लास्ट में हु आ रहा है, तो इसके लास्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि ये टेंस जो है ये प्रेजेंट में है। अगर लास्ट में था, थी, थे, अलिफ, छोटिए, बड़िए, अगर इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ आएगा, इसका मतलब है ये पास्ट टेंस है, तो हमने इसे पास्ट के मुताबिक चेंज करना है। लेकिन अगर लास्ट में गा, गी, गे आएगा तो ये फ्यूचर टेंस है, फिर हमने फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है। इसलिए हमें लास्ट में इनका पता होना ज़रूरी है। इन्हीं से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का टेंस है या फ्यूचर का टेंस है। इसके बाद हम आगे इसको चेंज कर सकते हैं अगर हमें बेसिकली पता होगा कि टेंस कौन सा है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि टेंसेस के जो बेसिक टेंसेस है वो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और आगे से जो उसमें से ड्राइव किए हुए टेंसेस है वो 4 है, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आज मैं आपको फर्स्ट टेंस सिखाऊंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, ती है, ता हो वगैरह। अगर सेंटेंस के लास्ट में जो है वो हैं, हूँ होगा तो हमें ये पहचान हो जाएगी कि वो प्रेजेंट का टेंस है। लेकिन अगर उन टेंस में ता, ती, ते ये टेंसेस आ जाएंगे तो इसका ये लफ्ज़ आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये इनडेफिनेट का टेंस है। तो हमें ता है, ती है, ता हो वगैरह से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है। मज़ीद जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस को बनाने का तरीका, उसका फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब कौन कौन से वो वर्ड है जिनके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं, वो है ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर जो भी नाम आ जाए, जो भी
किसी जगह का नाम आ जाए, इंसान का नाम आ जाए, जानवर का नाम आ जाए, कोई भी आ जाए, उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि वो खाना खाता है, अब ये सिंगुलर है तो ही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लगानी है फर्स्ट फॉर्म ईट, और ईट ही के लिहाज से सिंगुलर है तो एस आएगा ईट्स, लास्ट में ऑब्जेक्ट फूड। हम क्रिकेट खेलते हैं, अब हम इसमें सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेलते वर्ब है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे वही। अब वही ज़्यादा हो गया इसलिए हम इसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, वही प्ले, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अली पानी पीता है, अली इसमें सब्जेक्ट है, पानी इसमें ऑब्जेक्ट है और पीना इसमें वर्ब है जो काम हो रहा है। तो अली, अली सिंगुलर है, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, सिंगुलर के साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं जो भी फॉर्म लगाएंगे, तो ड्रिंक्स वाटर, तो ऐसे बन जाएगा अली ड्रिंक्स वाटर। सिंपल सेंटेंस के बाद है नेगेटिव सेंटेंस, कि हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे डज के साथ जो है वो के साथ ई एस या एस का इजाफा हो जाता है। और इसी तरह आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ हम डू लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, लकड़हारा लकड़ियाँ नहीं काटता है। अब इसमें सब्जेक्ट लकड़हारा है, ऑब्जेक्ट लकड़ियाँ, नेगेटिव के लिहाज से नहीं, काटना काम हो रहा है, क्योंकि हमें नेगेटिव के नाम से ही पता चल रहा है ये वो फ़िक्रे होंगे जिसके अंदर काम नहीं हो रहा होगा। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द वुड कटर, लकड़हारा की इंग्लिश होती है वुड कटर। अब लकड़हारा सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा डज, और फॉर्म के बिल्कुल बाद हमने डू डज के बाद जैसे हमने लिखा हुआ है नोट लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म रखेगी, काटने की इंग्लिश है कट और लकड़ियाँ क्रॉप्स। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द वुड कटर डज नॉट कट दी क्रॉप्स। सेकेंड एग्जाम्पल है तुम स्कूल नहीं सजाते हो। अब इसमें सब्जेक्ट तुम है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस, और सजाना जो है इसमें काम हो रहा है। अब जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा यू डू नॉट, सजाने की इंग्लिश डेकोरेट, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा दी स्कूल, और कंप्लीट सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट डेकोरेट दी स्कूल। अब थर्ड एग्जाम्पल है माँ खाना नहीं पकाती है। माँ इसमें सब्जेक्ट है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस को जाहिर कर रहा है, और पकाना इसमें काम है। जैसे कि सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा मदर, अब मदर सिंगुलर है तो इसके साथ डज आएगा और फ़ौरन नोट लगाएंगे। पकाना की इंग्लिश कुक, खाने की इंग्लिश फूड, मदर डज नॉट कुक दी फूड। इस सिंपल फॉर्मूले को फॉलो करके हम इजीली प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड जिसमें हम इसे चेंज करते हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए जब भी हमने इसे चेंज करना है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि सबसे पहले हम स्टार्ट में ले आएंगे डू डज। डू डज स्टार्ट में हो जाएगा, सिंगुलर के लिहाज से अगर डू लगना है डज लगना है हम उसे यूज़ करेंगे, और ये मैं आपको पहले ही नेगेटिव सेंटेंसेस में बता चुकी हूँ कि डू का इस्तेमाल किन के साथ होगा और डज का इस्तेमाल किसके साथ होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डू डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म, और हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, उसमें एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इसकी, क्या मज़दूर कुआं खोदते हैं। अब लास्ट में हमें पता चला क्वेश्चन मार्क से
ये इंटेरोगेटिव है और स्टार्ट में क्या से पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब मज़दूर ज़्यादा है तो मज़दूर के लिहाज से हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू द लेबरर्स और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिग, और कुएं की इंग्लिश होती है वेल, तो सेंटेंस बजेगा डू द लेबरर डिग द वेल, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकंड है क्या दादी अम्मा कहानी सुनाती है। क्या और क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और दादी अम्मा सिंगुलर है, एक ही है, तो इसके लिहाज से हम स्टार्ट में लगाएंगे डज। दादी अम्मा की इंग्लिश है ग्रैंड मदर, सुनाने की इंग्लिश है टेल, और कहानी की इंग्लिश है स्टोरी। तो इस तरह सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। डज ग्रैंड मदर टेल दी स्टोरी। थर्ड एग्जाम्पल है क्या सबा स्वेटर बुनती है। क्या और क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सबा एक ही लड़की है, तो इसके लिहाज से हम स्टार्ट में लगा देंगे डज, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे सबा, और बुनने की इंग्लिश होती है निट, और स्वेटर को हम स्वेटर ही कहते हैं। इस तरह जब हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे डज सबा निट दी स्वेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह अगर हम एक ही सेंटेंस को ले और उसे हम 3 में चेंज करें तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिखी है जिसे मैं आपको सिंपल में भी करके दिखाऊंगी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। जैसे कि फ़र्स्ट उन्होंने बताया है मैं आम खाता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है। मैं आम नहीं खाता हूँ, नहीं से हमें ये जाहिर हो रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं आम खाता हूँ, क्या से और क्वेश्चन मार्क से ये हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट है मैं, आम है ऑब्जेक्ट, और खाना है वर्ब जो भी काम हो रहा है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो मैं की इंग्लिश आ जाएगी आई। अब आई जो है वो उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि हमने सिंपल में पढ़ा था ही शी इट और सिंगुलर के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। तो इसीलिए आई के लिहाज से हम ईट के साथ जो है वो एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ईट जो है वो खाने को कहते हैं, और हम खा क्या रहे हैं मैंगो, तो आ जाएगा आई ईट मैंगो। जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई के साथ मैंने जैसे इंटेरोगेटिव में बताया, नेगेटिव में बताया था कि आई के साथ हम डू लगाते हैं, तो आ जाएगा आई डू नॉट ईट मैंगो। अब जब हम इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डू डज, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में आ जाता है, तो हम डू को स्टार्ट में ले आएंगे डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा आई, फिर हमारा जो काम हो रहा है वो ईट, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट मैंगो, और हम क्वेश्चन मार्क से इसे जाहिर करेंगे जो ये बताएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह हम एक सेंटेंस को इजीली जो है वो तीनों फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, सिंपल में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। जैसे मैंने चेंज किया मैं आम खाता हूँ आई ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ आई डू नॉट ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ डू आई ईट मैंगो। इस तरह हम ये सिंपल फॉर्मूले रूल्स को फॉलो करके जो है वो किसी भी सेंटेंस को जो कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा हम उसे सिंपल में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मैंने आपको अपने सेंटेंसेस में मेंशन कर दिया है कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस का इजाफा करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि एस और ई एस कहाँ पर यूज़ करते हैं। और इसी तरह नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह मैंने आपको बता दिया था डज जो है वो ही शीट और सिंगुलर के साथ आता है, आई वो यू दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव का सिंपल फॉर्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इस तरह हम जो है वो इसे चेंज कर सकते हैं। और डू डज का इस्तेमाल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम उन्हें किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। आप इन सिंपल फार्मूलोज़ को फॉलो करके किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल साबित हुई होगी। आगे मैं मज़ीद आपको हर एक टेंस जो है वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती रहूँगी ताकि आप इजीली इन्हें अंडरस्टैंड कर सके
और किसी भी सेंटेंस को जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी वीडियो जो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। थैंक यू।